थी कि एक सोने की तस्वीर जो है वो यहाँ के राजा ने पराशर ऋषि को दी थी, वो चांदी में बदल गई थी। बड़ा आदमी जैसे प्रधानमंत्री हुआ वो तो पर्दे में ही रहेगा। उसमें जो चिन्ह है ये सूरज जैसे दिख रहा है कुछ, क्या इसमें चिन्ह जो बने हैं? Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. इस वक्त हमें राज बेड़े में और आज हम आपको दर्शन करवाएंगे राज परिवार के कुल देवता पराशर ऋषि के, और ये निरोल के देवता हैं और ये पूरे शिवरात्रि महोत्सव के दौरान राज बेड़े में ही विराजमान रहते हैं। और साथ ही बताएंगे आपको कि क्यों जब राजा ने एक सोने की तस्वीर पराशर ऋषि को दी थी वो चांदी में क्यों तब्दील हो गई थी। हमारे साथ हैं पराशर ऋषि के पुजारी अमर सिंह ठाकुर जी। पुजारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू में। धन्यवाद जी। पराशर ऋषि के बारे में जानना चाहेंगे, पराशर ऋषि का राज परिवार के साथ क्या संबंध है? जैसे राज परिवार का पराशर ऋषि कुल देवता हुआ, जैसे घर का परिवार मानो, तो उसके नाते फिर पराशर ऋषि को शिवरात्रि में मंगाया गया। तो उस वक्त से आज तक शिवरात्रि चलती आई पराशर ऋषि के साथ। तो आज भी राज साहब उतना ही संबंध रखते हैं पराशर ऋषि से, जितना पीछे से लेकर के राजा रखते थे उतना ही आज भी है। तो इनको निरोल का देवता भी कहा जाता है। हाँ जी, निरोल का देवता भी कहा जाता है कि जैसे बड़ा आदमी जैसे प्रधानमंत्री हुआ वो तो पर्दे में ही रहेगा। तो इसलिए फिर पराशर ऋषि भी निरोल के देवते, इनको राजबेढ़े में ही बैठना पड़ेगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। पुजारी जी, हमने एक कहानी भी सुनी थी कि एक सोने की तस्वीर जो है वो यहाँ के राजा ने पराशर ऋषि को दी थी, वो चांदी में बदल गई थी, उसकी क्या कहानी है? हाँ जी, वो तो मेरे ख्याल से सेन राजा के टाइम की बात हो सकती है लगभग। तो वो पराशर ऋषि का जो खारा आज भी ऋषि पंचमी में जाता पराशर बांदी से पराशर तक, तो वही खारा राजा साहब मंगाना चाहती थी मंडी शिवरात्रि में भी। तो हमारे बुज़ुर्गों को बड़ी टेंशन हो गई उस बात की कि हम उसको कैसे मंडी पहुंचाए, शाम को तो मंडी पहुंचना पड़ेगा खारे के साथ। तो इसलिए फिर बहुत चिंता हो गई उनको। तो फिर राजा साहब को उन्होंने मना किया कि ये नहीं हो सकता है राजा साहब, तो इसकी हम क्षमा चाहते हैं आपसे। बोलते हैं नहीं, मैं आपकी बात को मानने वाला नहीं हूँ, मैं देवते की बात को मानता हूँ। एक सोने की तस्वीर दी थी पराशर ऋषि को राजा साहब ने, तो बोलता है कि सुबह के लिए चांदी की बनती है, तो पराशर ऋषि मंडी शिवरात्रि में खारा नहीं आएगा। यदि ये सोने की रहती तो खारा मंडी शिवरात्रि में आपको लाना ही पड़ेगा। तो राजा ने उस तस्वीर को अपने पहरे में रखा, तो सुबह के लिए वो चांदी की बनती है। चांदी की तो बनी, फिर उसमें पूरा बेच दिया अपना पराशर ऋषि ने। तो तब ऋषि जी ने राजा साहब ने खारा को नहीं मंगाया। ये परीक्षा जो है वो पराशर ऋषि ने राजा के लिए थी, राजा के लिए दी थी, सिद्धसेन के लिए, क्योंकि उन्होंने देवता को सिद्ध भी किया था पराशर ऋषि ने, तभी उनका नाम सिद्धसेन पड़ा था। जी बिल्कुल। अब ये जो इनके जो ये चिन्ह आते हैं ना पुजारी जी, ये क्या रहते हैं इसमें? मतलब रथ तो नहीं है पराशर ऋषि का, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे निशान आते हैं, जैसे निशान आते हैं ना, रथ नहीं आता, क्योंकि शायद ही उस वक्त की बात है ना। जैसे बड़ा आदमी है, कोई बड़ा ऋषि है, लेकिन उनका रथ नहीं होगा, उनके तो निशान ही होंगे। मतलब हम कैसे माने कि देवता आया मंडी शिवरात्रि को, कि देवता इधर है, तो हम निशान के ही द्वारा माना जाता है इनको कि ये पराशर ऋषि है। इसमें जो चिन्ह है ये सूरज जैसे दिख रहा है कुछ, क्या इसमें चिन्ह जो बने हैं? ये तो भगवान के चिन्ह है, जैसे मतलब भगवान राम मानो, विष्णु मानो, कृष्ण मानो, ये तो इनमें भगवान का अंश है ना। भगवान के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग से रूप है इनके। तो लास्ट में यहाँ पर एक रात के समय जब शिवरात्रि संपन्न होने वाली होती है तो जाग का भी आयोजन किया जाता है। जाग का आयोजन होगा राजबेढ़े में और पराशर मंदिर में ही होगा। बाकी जैसे जाग और जगह नहीं होती है पराशर की। जैसे बताया जाता है कि मतलब राजा जो है तो पहला नंबर राजे का, दूसरा नंबर देवते का आता है। तो इसलिए जैसे पराशर ऋषि मंदिर में भी जाग होती है, जो कि महामारी दूर हो जाती है। लेकिन ये राजबेढ़े में भी, क्योंकि ये एक हिमाचल मंडी डिस्ट्रिक्ट की एक राजधानी है, तो इसलिए राजबेढ़े में जब जाग होगी तो कई बीमारियां व्याधि वगैरह दूर होती है, राक्षस का वास नहीं रहता उस जगह पे। तो इसलिए जाग को जगाया जाता है। इस बार 4 तारीख को है, तो ये तारीख तो आगे पीछे होती रहती है महाशिवरात्रि की।
बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers.